हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में। दोस्तों, जो बच्चे जो है 27 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर लाए हैं, जो कि ये 2023 का मॉडल पेपर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप मॉडल पेपर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और कहाँ-कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन हो मतलब कि मिलेंगे जो आपको ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो पेपर देने का समय मिलेगा, आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर देने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें आपको कुछ पैसेज दिया जाएगा, और इस पैसेज का मतलब इसी में आंसर छुपा रहेगा। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, एक दो तीन करके ऐसे ही करके, और उस क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में छुपा रहेगा, आपको ढूंढ कर लिखना है। आगे देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये पैसेज है आपका, इतना सारा, और पीछे भी था जो पैसेज। और यहाँ से क्वेश्चन ए नंबर करके पूछा है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग ही ढूंढिएगा, क्योंकि ज्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लीजिए, बी नंबर में क्या पूछा गया है क्वेश्चन। तो बी नंबर में पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। ये भी कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए। सी दिया है व्हाट चेंज ए रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस हाउस होल्डर। ये भी कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए। यानी ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसी में छुपा रहता है। बहुत ही आसान तरीका से आप ढूंढ सकते हैं, ये फ्री वाला नंबर होता है। ठीक है, आपको ये फ्री में नंबर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर क्या दिया है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 150 वर्ड्स। यानी कि आर्टिकल मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर निबंध लिखना है, ऐसे। ठीक है, जैसे हिंदी में आप लोग निबंध लिखते हैं ना, तो यहाँ पर निबंध ना बोलकर यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है। तो आपको पहला है अर्ली रीजिंग, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। बी है हेल्थ इज वेल्थ पर लिख सकते हैं। सी में दिया है योर प्लान फॉर फ्यूचर। इन तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। कितने नंबर के लिए दोस्तों? तो 10 नंबर के लिए ये पूछा गया है, वो भी कितने वर्ड में? 100 से 150 वर्ड में। आगे देख लेते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में पूछा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। फिर और करके एक और दिया है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, इसमें हम लोगों से लेटर पूछा गया है, प्रार्थना पत्र। ठीक है, और इसमें दो दिया है प्रार्थना पत्र, दोनों में से किसी एक पर करना है। अगर आप दोनों में से किसी एक पर कर देते हैं, तो आपको कितने नंबर? तो 10 नंबर ये भी मिलेगा। इन दोनों को ही हम तो कहें दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया है। इसमें दिया है कि ए फॉरआइनर फॉरआइनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 दिया है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा, आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन बी नंबर में पूछा गया है टू डाई इन हार्नेस मीन्स। ये भी 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा? ठीक है, आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताने वाला हूँ। आगे देखिए सी नंबर में पूछा है कि द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे हिसाब से इंटेलिजेंट जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लीजिए डी नंबर में क्या पूछा है। पूछा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज इरर। इसमें ऑप्शन कौन सा इरर मतलब गलत है? 4 ऑप्शन में दिया है दोस्तों, इनमें मीनिंग कोई गलत है वही बताना है। इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा।
ई नंबर में दिया है, क्या दिया है कि द एंटोनिम्स ऑफ इनविजिबल इनविजिबल इज। इसमें भी चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब 5 नंबर में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसको नरेशन बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट में करना है। तो यहाँ पर दिया है कि ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। एक और दिया है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। इन दोनों में से किसी एक को करना है, ये भी कितने नंबर के लिए? तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, दोनों में से किसी एक को करेंगे तो। बी में क्या पूछा है? बी में पूछा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर पहला दिया हर हस्बैंड डिड सी हियर्ड द न्यूज सी फेंटेड। इसको किस में चेंज करना है? तो इनटू सिंपल सेंटेंस में, ये भी 2 नंबर के लिए। एक और दिया है सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काउज दे आर 100 ऑनर्ड बाई एवरीवन। ठीक है, ऑनर्ड लिखा है, ऑनर्ड बाई एवरीवन। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करना है? तो इसको करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये दिया और एक ये दिया, दोनों में से किसी एक को करना है, ये भी 2 नंबर के लिए आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए सी नंबर में क्या पूछा है? तो सी नंबर में पूछा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें भी दो दिया है, दोनों में से किसी एक को करना है। दिया है कि डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको किसी में पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। दूसरा दिया है तुलसी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, इसको पॉजिटिव डिग्री में कर दीजिए। तो दोनों में से किसी एक को करेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है डी नंबर में। इसमें दिया है दोस्तों कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, मिल्क इज प्रीफेरेबल देन टी। ठीक है, ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। इसको क्या करना है? करेक्ट करना है। ये भी इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, तो 2 नंबर के लिए ये भी पूछा गया है। आगे देखिए इन नंबर में क्या पूछा गया है? पूछा गया है इसमें यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। दोस्तों यहाँ पर जो स्टेशनरी स्टेशनरी दिया है, साइड साइड दिया है दोस्तों, इन दोनों पर क्या करना है? एक एक वाक्य यानी सेंटेंस बनाना है। ठीक है, क्या करना है? इन दोनों का जो अर्थ होगा दोनों का अलग अलग होगा। तो एक एक वक्त एक एक क्या करना है? वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, दोनों में से किसी एक पर। या तो पहला का बना दीजिए या तो दूसरा का बना दीजिए, लेकिन दोनों पर बनाना है। ये भी कितने नंबर के लिए? तो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे देख लेते हैं क्या फिर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है ट्रांसलेट करने के लिए, वो भी कितने नंबर के लिए दोस्तों? ये भी 5 नंबर के लिए पूछा गया है। क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दे तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। यह धारणा उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। कितने नंबर के लिए? तो 5 नंबर के लिए पूछा गया है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर में क्या पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन आंसर दोस्तों पूछा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड में इसको देना है। कितने नंबर के लिए? यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया, एक 4 नंबर के लिए और एक 4 नंबर, यानी दोनों मिलकर 8 नंबर के लिए। पहला है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। अगर आपको ये आ रहा है तो कर दीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अथवा में एक और दिया है, इसको आप कर सकते हैं। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रोविनिंग इन द डीप वाटर। ये भी कितने नंबर के लिए? 4 नंबर। इन दोनों में से किसी एक को कर देंगे, 4 नंबर पक्का है। आगे देख लेते हैं, बोला है क्या फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैक। तो अगर आप इसको करते हैं तो 4 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अथा में एक और दिया, आप उसको कर सकते हैं। क्या दिया है कि व्हाट डिड गांधी गांधी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। ये भी कितने नंबर के? 4 नंबर, यानी कि दोनों में से किसी एक को करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 8 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 8 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि आंसर
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट में पूछा गया है, जो कि 7 नंबर के लिए पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। 7 नंबर के लिए किसी एक को करना है, ए को कर दीजिए या तो बी आ रहा है तो बी को कर दीजिए। तो बी क्या पूछा है, द स्टोरी रैट रैप इज मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। या तो इसको कर दीजिए 7 नंबर के लिए मिल जाएगा, या तो इसको कर दीजिए 7 नंबर मिल जाएगा। फिर 9 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। तो 9 नंबर में पूछा गया है दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दोस्तों यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें पैराग्राफ दिया गया है और इसका आंसर इसी में छुपा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, देखिए अब क्या प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस। फिर पूछा गया है कि बी नंबर में व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। सी नंबर पूछा गया व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। तो दोस्तों ये 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हर प्रश्न 2-2 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे देख लीजिए 10 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 10 नंबर में पूछा गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दोस्तों ये जो सेंट्रल आइडिया तीनों है, तीनों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको छोड़ाकर ज्यादा बार कोई सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा गया, यही इन्हीं तीनों में से ज्यादा बार पूछा गया है। इन तीनों को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो पहला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बी है माई मदर एट 66, सी है कीपिंग क्वाइट। इन तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। दोस्तों जो ये पूछा गया है, ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर 11 नंबर में पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। यानी कि 40 वर्ड में फिर आंसर क्वेश्चन पूछा है, इसमें 4 नंबर के लिए यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये है व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। ये 4 नंबर के लिए अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो अथवा में एक और दिया है व्हाट प्रेडिकेशन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। ये आप कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। तो बी दिया है क्या, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज। ये भी कितने नंबर के लिए पूछा गया है। तो ये भी 4 नंबर के लिए पूछा गया है। अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो हम एक ये दिया, आप इसको कर सकते हैं। वाई वाज सदाउ सेंट टू अमेरिका। ये भी 4 नंबर के लिए पूछा गया है। दोनों में से किसी एक को कर देंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। फिर 12 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। यानी इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, आंसर लिखना है, जो कि 7 नंबर के लिए पूछा गया है। तो पहला है कि डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बी है राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्ली क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इन दोनों में से किसी एक को करते हैं दोस्तों, तो आपको 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो जो क्वेश्चन आप लोगों देखे हैं इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।